हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोम पायनियर इन बायोलॉजिकल साइंसेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर। तो आज हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। इनिशियली जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था कि यहाँ पर दो इंटेगमेंट्स होती हैं जो कि सेपरेट करती हैं outer integument or inner integument, and the structure which is present inside this is called nucellus. तो यहाँ पर जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो सारी न्यूसेलस की सेल्स हैं। इन सेल्स में कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं हाइपोडर्मिस की सेल्स, यहाँ पर ये स्टैंड क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के साइड की एक सेल अन्य सेल्स की तुलना में डिफरेंशिएट कर जाती है। कैसे? लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां पर एक सेल जो है वो अन्य सेल्स के कंपैरेटिवली डिफरेंशिएट कर जाएगी शेप में, साइज में। इस सेल को हम क्या कहेंगे, आर्ची स्पोरियल सेल। और यहां पे क्या होगा कि ये दोनों साइड से इंटेगमेंट से कवर्ड होगी। यहां पर ये इंटेगमेंट्स प्रेजेंट है। तो दिस आर्चिस्पोरियल सेल इज द फर्स्ट सेल विच इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू द मेगास्पोरेंजिया। तो यहां पर क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर जितनी भी सेल्स होती हैं ये सारी क्या होती हैं, 2n, दैट मीन्स डिप्लॉयड इन नेचर। ये सेल्स डिप्लॉयड होंगी। दिस इज आर्चिस्पोरियल सेल। नेक्स्ट में क्या होगा कि यहां पर डिवीजन होगा मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होने से क्या होगा, इस जगह पर 4 सेल्स बनेंगी। मियोसिस में को और क्या कहते हैं, मियोसिस को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। यहां पे रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, that means the chromosomes number is just half। रिडक्शनल डिवीजन कहिए या मियोसिस कहिए। तो जो आपकी 2n सेल है, जो डिप्लॉयड सेल है, आफ्टर मियोसिस इट कन्वर्ट इनटू हैप्लॉयड सेल एंड द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड बाय दिस डिप्लॉयड सेल इज 4। यहां पर ये 4 सेल्स होगी इस तरीके से। ये 4 हैप्लॉइड क्या बन गए, ये मेगा स्पोर। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज 3 मेगा स्पोर एट द माइक्रोपाइलर एंड बिकम्स डिजनरेटेड and only one is functional, like this is integument. If the 2 integument is present, is called bitegmic ovule. If the single integument is called unitegmic. 3 megaspore at the micropylar end, like this. The first megaspore, second megaspore, and third megaspore. 3 megaspore degenerated megaspore. At the site of the micropylar end, 3 megaspore is degenerated and only one is functional, this one. This is called functional megaspore. तो आपने देखा यहां पर स्टार्टिंग कहां से हुई थी, हाइपोडर्मल सेल्स की कोई एक सेल डिफरेंशिएट की थी, आर्चिस्पोरियल सेल। आफ्टर मियोसिस डिवीजन इट फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, 3 डिजनरेटेड एट द एंड ऑफ द माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइल के साइड के 3 क्या हो गए, वो डिजनरेट हो गए। कौन बचा, एक, दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर। तो इज दिस द फर्स्ट सेल by which female gametophyte is developed। तो इस सेल से क्या होगा
कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग यहां पे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, यही से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इतना स्टेप क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर का पोर्शन क्या हो गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी यहां पर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। नाउ सेकेंड पार्ट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यहां पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। हाउ इट इज फॉर्म फ्रॉम द ओनली वन सेल, दैट इज मेगास्पोर। देखते हैं कैसे बनता है ये। यहां पे क्या हो रहा है, आपने देखा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओव्यूल्स की इंटेगमेंट आउटर और इनर। अब ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है, यहां पे डिवीजन होगा, क्या बनेगा, 1 से 2 सेल बनेगी। ये क्या है, हैप्लॉइड सेल है, तो यहां पे डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। दैट मीन्स 1 से 2 सेल बन रही हैं, तो एक सेल ये थी, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी, और दोनों सेल क्या हो गई, अपने अपने पोल के साइड में चली गई। यानी कि एक चलेजल इंड है और दूसरा कौन सा है, माइक्रोपाइलर इंड। तो एक सेल चलेजल इंड की तरफ आई है, दैट इज कॉल्ड चलेजल इंड, एंड दिस वन इज, एज ऑल ऑफ यू नो, माइक्रोपाइलर इंड। तो फंक्शनल मेगास्पोर में डिवीजन हुआ, माइटोसिस, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक सेल कहां गई, माइक्रोपाइलर इंड पर, दूसरी सेल कहां गई, चलेजल इंड पर। नाउ सेकेंड माइटोसिस डिवीजन, इससे 1 से 2 बनेगी, इससे 1 से 2 बनेगी। यही पे डेवलपमेंट देखते हैं, माइटोसिस क्या हुआ, फिर 1 से 2 बन गई, यहां पे क्या हुआ, फिर 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, लाइक दिस। सेकेंड माइटोसिस हुआ, यहां पे फर्स्ट, ये सेकेंड। नाउ थर्ड माइटोसिस डिवीजन, ये 2 है, 2 से कितनी बनेगी, 4 हो जाएंगी। यहां पे कितनी हो गई, 4। यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे कि दोनों एंड पर क्या होगा, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, जिस तरीके से ये आपके इंटेगमेंट्स होगी। ओके, नेक्स्ट, this is micropylar end, this is chalajar end. Okay, one cell from both the side, that means micropylar end और chalajar end, दोनों तरफ की एक एक सेल क्या होगी, सेंटर में आ जाएगी। तो इन द नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ये एक सेल यहां पर है, ये दूसरी सेल यहां पर, ये तीसरी सेल यहां पर, ठीक है। यहां पर 1 2 3 बची क्या, 2 सेल। तो एक सेल का मूवमेंट यहां हो गया, एक सेल का मूवमेंट यहां हो गया, यानी कि सेंटर में क्या आ गई, 2 सेल्स आ गई हैं। इसको वैसे ही बना देते हैं, like this. Okay, in the last step, this is the final step. Okay, देखिए, एट द माइक्रोपाइलर एंड, ये आपका कौन सा एंड था, माइक्रोपाइल का एंड था, ऐसे। एट द माइक्रोपाइलर एंड कितनी सेल्स हैं, 3। ये सेल्स डिफरेंशिएट कर जाती हैं, किसमें, द फर्स्ट सेल इन द सेंटर सेल
बीच की सेल हो गई और ये साइड की सेल्स क्या हो गई, ऐसे। तो यहां पर ये 3 सेल्स बन गई। एट द माइक्रोपाइलर एंड 3 सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू एग एपरेटस। ये क्या हो गया, एग सेल, और साइड की दोनों सेल्स क्या हैं, सिनर्जिड सेल या एसेसरी सेल्स। तो इन दोनों को हम कंबाइंडली क्या कहेंगे, एग एपरेटस, एग एपरेटस, ठीक है। तो एग एपरेटस इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड विच इज कंसिस्ट ऑफ 3 सेल्स। द वन इज एग सेल एंड सब्सिडरी सेल्स जो है, सराउंडिंग सेल्स जो है वो सिनर्जिड सेल्स होंगी। नाउ एट द चलेजल एंड 3 cells are present. Now these cells are also differentiated like this and this is formed, क्या बन जाएंगी ये, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। नेक्स्ट, जो सेंटर की सेल्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि पोल से ये आ रहे हैं। ये दोनों पोल्स जो हैं, चलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड, इन पोल्स की तरफ थे और ये मूव करके कहां पे आ गए, सेंटर पे आ गए। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। नाउ दीज पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड टुगेदर, दोनों का साइटोप्लाज्म जो है वो मिक्स हो जाएगा और बचेगा क्या अंदर, न्यूक्लियस। यानी कि यहां पर प्लाज्मोगेमी हो रही है, कैरियोगेमी नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो आप यहां पे ये देख रहे हैं, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हम ओव्यूल भी कह सकते हैं और ये फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स 7, 1 2 3 4 5 6 and 7. नंबर ऑफ सेल्स इज 7, बट न्यूक्लियस कितने यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर होता है किसमें, ओव्यूल में। सच टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेल। That is 7 celled 8 nucleated। तो यहां पर 7 celled 8 nucleated स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सेट का। दिस इज कॉल्ड पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेट। दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये 2 टॉपिक्स आपके कवर हुए यहां पर। एक है कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और दूसरा है मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर get more notifications when we upload the new videos, and subscribe the channel please. Thank you very much.